वेलकम टू माय चैनल। रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के फोर्थ वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51। इन क्रेब्स साइकिल द एफएडी पार्टिसिपेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। क्रेब्स साइकिल के समय किस कन्वर्जन में एफएडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है? ऑप्शन ए सुसिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, ऑप्शन बी succinyl coenzyme A to succinic acid, ऑप्शन सी मैलिक एसिड टू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड टू साइट्रिक एसिड। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्रेब्स साइकिल के समय जब सुसिनिक एसिड का कन्वर्जन फ्यूमेरिक एसिड में होता है तो एफएडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है और एफएडी एफएडीएच2 में रिड्यूस हो जाता है। Question number 52. Which enzyme catalyzes the condensation of acetyl coenzyme A with oxaloacetic acid? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंडेंसेशन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है? ऑप्शन ए एकोनाइटेज, ऑप्शन बी फ्यूमेरेज, ऑप्शन सी कार्बोनाइलेज, ऑप्शन डी साइट्रेट सिंथेज। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्रेब्स साइकिल के फर्स्ट स्टेप में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंडेंसेशन को साइट्रेट सिंथेज एंजाइम कैटालाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 53। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड ड्यूरिंग वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल रिलीज होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। क्या आंसर है ऑप्शन बी। क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट स्टेप में प्रोड्यूस होता है। पहली बार जब आइसोसाइट्रेट का कन्वर्जन अल्फा केटो ग्लूटारेट में होता है और दूसरी बार जब अल्फा केटो ग्लूटारेट का कन्वर्जन सुसिनाइल कोएंजाइम ए में होता है। क्वेश्चन नंबर 54। हाउ मेनी NADH molecules are produced from the complete oxidation of one glucose molecule in क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से NADH का कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से NADH का 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और प्रत्येक पायरुविक एसिड से एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है। और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है तो 3 मॉलिक्यूल NADH प्रोड्यूस होता है, यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम से टोटल 3 × 2 = 6 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल के समय इनमें से क्या प्रोड्यूस नहीं होता है? ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी NADH, ऑप्शन डी FADH2। क्रेब्स साइकिल के समय ATP, NADH और FADH2 प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज रीजेनरेटेड एट द एंड ऑफ TCA साइकिल? TCA साइकिल के एंड में क्या फिर से जनरेट हो जाता है?
ऑप्शन ए ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी मैलिक एसिड, ऑप्शन डी फ्यूमेरिक एसिड। इसका आंसर है ऑप्शन ए। टीसीए साइकिल के एंड में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फिर से जनरेट हो जाता है और ये फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है और फिर से नेक्स्ट टीसीए साइकिल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पायरुवेट मॉलिक्यूल इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल से FADH2 का कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। क्या आंसर है ऑप्शन बी। क्रेब साइकिल में पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल से FADH2 का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। जब सुसीनेट का कन्वर्जन फ्यूमेरेट में होता है तो FAD का रिडक्शन FADH2 में होता है, यानी FADH2 प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 58, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सुसिनाइल कोएंजाइम ए टू सुसिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज प्रोड्यूस्ड। सुसिनाइल कोएंजाइम ए से सुसिनिक एसिड के कन्वर्जन के समय GTP का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, FAD इज रिड्यूस टू FADH2 इन वन पॉइंट इन द साइकिल। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्रेब साइकिल में सिर्फ सुसिनेट से फ्यूमेरेज के कन्वर्जन के समय FAD का रिडक्शन FADH2 में होता है, यानी क्रेब साइकिल के सिर्फ एक पॉइंट में ही FAD का रिडक्शन FADH2 में होता है। ऑप्शन सी, द साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विथ पायरुविक एसिड। ये स्टेटमेंट गलत है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का कंडेंसेशन होता है तो क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में पायरुविक एसिड का कंडेंसेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट गलत है। द आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH। ये स्टेटमेंट सही है। क्रेब साइकिल के 3 पॉइंट पर NAD का रिडक्शन NADH में होता है। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रिफर टू वन एंड द सेम थिंग। इनमें से कौन सा दो नाम एक ही चीज के लिए रिफर किया गया है? ऑप्शन ए, ग्लाइकोलाइसिस एंड ट्राइकार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल, ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड कैल्विन साइकिल, ऑप्शन सी, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन डी, ट्राइकार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल एंड क्रेब साइकिल। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ट्राइकार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल दोनों सेम है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सिलेशन के बाद स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को क्रेब साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैंस क्रेब्स ने इस पाथवे को डिस्कवर किया था, और ट्राइकार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इस साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल इज। साइट्रिक एसिड साइकिल के एक टर्न में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी बार होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। का आंसर है ऑप्शन बी। साइट्रिक एसिड साइकिल के एक टर्न में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिर्फ एक बार होता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन सक्सिनेट में होता है तो GDP मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन होता है,
और जीडीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और इस प्रोसेस को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है और ये प्रोसेस साइट्रिक एसिड साइकिल के एक टर्न में सिर्फ एक बार होता है। क्वेश्चन नंबर 61, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन्स कहाँ जमा होता है? ऑप्शन ए मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में एक्यूमुलेट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर करता है, जिसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसका यूज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के समय एटीपी के सिंथेसिस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन डी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ईटीएस, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ऑप्शन बी एटीपी सिंथेज, ऑप्शन सी साइटोक्रोम्स, ऑप्शन डी एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज। का आंसर है ऑप्शन ए, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैटलाइज करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से किस स्टेज में सबसे अधिक एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है? ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से ग्लाइकोलाइसिस के समय डायरेक्टली 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। क्रेब्स साइकिल में भी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से यानी पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से डायरेक्टली 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए के कन्वर्जन में डायरेक्टली कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के समय लगभग 30 से 32 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, यानी सबसे अधिक एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के समय प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के समय जो NADH और FADH2 प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय ATP प्रोड्यूस करने में किया जाता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए परमिएबल होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसलिए इनर मेम्ब्रेन कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने का अलाउ करता है। ऑप्शन सी द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड विथ अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन बहुत जटिल होता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर
फोल्डेड रहता है, जिसके कारण फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी फॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग के कारण सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, के कारण सेलुलर रेस्पिरेशन के समय अधिक एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन डी, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर इम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन नहीं बल्कि इनर मेम्ब्रेन में इम्बेडेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 66, द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी NAD, ऑप्शन सी FAD, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 67, which of the following acts as the final electron acceptor in electron transport system? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑप्शन ए साइटोक्रोम A, ऑप्शन बी साइटोक्रोम C1, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी वाटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों ही ऑक्सीजन है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 68, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिसीव करता है? ऑप्शन ए ATP एंड ADP, ऑप्शन बी NADH एंड FADH2, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के समय जो NADH और FADH2 प्रोड्यूस होता है, उसी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।